कि इतना ज़्यादा धूल है कि आँख में पड़ रहा है। आजू बाजू मेरे जो बाइक चलाने वाला गुजर रहा है वो आँख ऐसे बंद करके ही जा रहा है। अब मैं हेलमेट के अंदर है, मेरा मुंह तो मेरे को दिख रहा है, और ये चीज़ देखने पे क्या पता चल रहा है, इतना ज़्यादा डस्ट है आपकी सड़कों पे कि आप आँख खोल कर आप बाइक नहीं चला सकते हो। हाँ, और ऐसे 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 और ऐसे हालत में कभी तुम सोच रहा है कि आ, बच्चे पैदा हो रहे हैं ऐसी दुनिया में। आप आँख खोल कर नहीं चला सकते हो। आज इतना ज़्यादा पॉल्यूटेंट, इतना ज़्यादा सूट आपके गाड़ियों में है। आज हो जा रहा है, और ये शाम का टाइम है, देख लो रात हो गई है, 7-8 बज रहे हैं। सब साढ़े लोग आठ हो गया। 8:30 हो गए, और इस हाल में देखो, लोग आंख बंद करके ऐसे 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 करके जा रहे हैं, और इतना ज़्यादा डस्ट, इतना ज़्यादा धूल ऑलरेडी उड़ रहा है। और आप यहाँ पे मेरे को नहीं चलाने बन रहा ना भाई, बिना हेलमेट के मैं चला ही नहीं पा रहा हूँ। बिना हेलमेट और आगे उसका कांच को नीचे किए हुए मैं चला नहीं पा रहा हूँ। और ऐसे दुनिया जहाँ पे मैं आँख खोल कर गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ, ऐसे दुनिया में कोई बच्चा अपना सफ़र शुरू करने जा रहा है, और आप बोल रहे हैं कि वो उसका फ्यूचर आप आज आप डिसाइड कर रहे हैं। साफ बात है ना, आप फ्यूचर इसलिए डिसाइड कर रहे हैं क्योंकि आप ईमानदारी से ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। वरना ऐसे में पहले आप फ्यूचर डिसाइड करने से पहले ना, आप पहले आवाज़ उठाएंगे इस बारे में कि भाई फ्यूचर होता रहेगा बाल बच्चों का, पहले ये देख लो कि आंख नहीं खुल पा रही है सड़कों में। लेकिन यही बात है, फ्यूचर डिसाइड ही इसीलिए करना है क्योंकि इतने बचपन में इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं। और पता है डर क्यों है ऐसा? के अहंकार है ब्रदर, अहंकार है। मेरा तो कुछ नहीं होगा ना भाई, अगर हम सब बचा लेंगे तो मेरा तो कुछ नहीं होगा, यही गांड फटता है सबका। ईमानदारी से कोई यही गांड फटता है सबका, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मरना तो है ही, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए था इस बारे में। अरे भाई ऐसा दुनिया में क्या तुम बच्चा को अपना बढ़ते हुए देखेगा? वो देख के ही तुमको दृश्य में मर जाना चाहिए। तुम उसको तकलीफ होता हुआ देखेगा उसी को ना, जिसके लिए तुम सारा का सारा फ्यूचर बना रहा है, वही उसी का मराया जा रहा है। इतना हालत उसका इतना ख़राब चल रहा है, और तुम उसके लिए तुम बोल रहा है फ्यूचर बना रहा है। ये तो भाई तेरे लेवल का बात बता रहा है कि तेरा लेवल क्या है। वो तेरा लेवल बता रहा है कि कितना ज़्यादा ब्लाइंड है, कि वो कितना ज़्यादा तेरे को बेवकूफ़ रखा गया है पूरी लाइफ, कि तुम कुछ भी है, तुम कुछ भी है साला, कुछ भी। एक 7-8 क्लास का बच्चा जो डिबंक कर देगा ना, 7-8 मेरे को लगता है 5-6 क्लास का बच्चा जो बात आजकल डिबंक कर देगा, वो चीज़ तुमको सब नहीं करवा रहा है। लेकिन वो बच्चा भी डिबंक नहीं कर पा रहा ना यहाँ पर, क्यों? मजबूरी हो जाती है। एक तरीके से तुम लोग जो बोलते हैं ना, एजुकेशन क्यों नहीं मिल रहा बच्चों को अच्छा, हाँ, वो एक तरीके से तुम कहा जाए ना तो अनजाना, अनजाने भी बोलूँगा इसको, मैं जनरलाइज नहीं करूँगा, समझा? क्योंकि अनजाने में ही सही, लेकिन पेरेंट्स लोग वही सब सरकार का हेल्प करते हैं ना, जो एजुकेशन आगे बढ़ने ना दे। क्योंकि क्वेश्चनिंग से एक्चुअली हमारे पेरेंट्स को भी चिढ़ होती है, ठीक है। तो वो जब क्वेश्चनिंग जैसा इंसान जब चीज़ के अंदर डेवलप नहीं है ना, क्वेश्चनिंग वाला पार्ट और आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट, और इतनी अवेयरनेस बचपन से उसको डेवलप हुई नहीं है, कॉन्शियसनेस, तो बंदा ना एक्चुअली चिढ़ खाता है। और बंदा ना जानते हुए ही ऐसा ऐसा सपोर्ट कर देता है। भले आप चाहते हैं अपने बच्चे का सपोर्ट करना, कौन नहीं चाहता, लेकिन आप अनजाने में आप इस तरह की बात, आप इस तरह के काम आप कर जाते हैं ना, ऐसे ऐसे कांड, कि वो खुद आपको बर्बाद कर देता है। आपको फिर उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ना चाहिए, क्योंकि देखो सर्टन लेवल पर देखेगा ना तो तुम भी नहीं चाहेगा कि तुमसे कोई क्वेश्चन करे, भले तेरा बाल बच्चा ही क्यों ना, ठीक है। क्योंकि तुम ऐसा लाइफ तुम जी चुका है। अभी तुम नहीं देखा कि हनी यहाँ पे की मम्मी कैसे उसको पकड़ के बोल रही थी, है कहाँ है रे, 20 साल का तेरा लौंडा हो गया है, कहाँ जा रहा है, और वो तुमको ये नहीं बता सकता है कि मैं क्या बना रहा हूँ। वो क्यों है? इस लेवल का हरकत क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके बाल बच्चे किसी तरह का क्वेश्चन करें। अपना लिखा ये देखो हैप्पीनेस यही है, हैप्पीनेस भीड़ लगाना। हम लोग जब हैप्पीनेस करते हैं कचरा क्यों इतना होता है, कभी सोचा है? क्योंकि हैप्पीनेस आता ही है कचरे के साथ। और ये बहुत ज़्यादा मैं ग्रॉस बोल दिया, समझ आएगा नहीं, हैप्पीनेस आता है भोग के साथ।
और भोग का बाय प्रोडक्ट होता है कचरा। हैप्पीनेस आता है कंजम्पशन के साथ। अभी ये पॉन्ड था, कल तक साफ था, इसमें हम लोग सब आकर बैठते थे, अब इसमें तुम आकर बैठ भी नहीं सकते। मेला यहाँ पे लगा दिया, पार्क बना दिया। क्यों बनाया? कैपिटलाइज करने के लिए। क्यों? हमारी सारी की सारी जो डेवलपमेंट की ये जो डेफिनेशन थी ना, भाई तू सच सच बता, तू 2025 में, तू 2015 में क्या ये नहीं चीज़ सुनता था कि डेवलपमेंट का मतलब है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, पत्थर की बिल्डिंग है? हाँ, जहाँ पे तुम्हारे जितना भी डेवलपमेंट का जो पूरा इमेज ही है, आंख बंद करके जरा सोचो, आज तक वो वही है ना जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं दिखते हैं। पेड़ पौधे नहीं होते, तुम्हारे डेवलपमेंट की छवि तक को इस तरह का बनाया गया है। क्योंकि जब जब डेवलपमेंट दिखाई गई है ना, तब तक तुमको न्यूयॉर्क, मैनहट्टन, कनाडा, हाँ, और उसमें भी वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को नहीं दिखाया गया है। वो भी वहाँ के शहरों को ही दिखाया गया जो पूरी तरह से पत्थर है, पॉल्यूटेड है, लेकिन उनमें पैसा बरस रहा है बहुत ज़्यादा। तुम्हारा डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है ना, वो ये नहीं है कि लोग शांत हैं। हाँ, वो ये नहीं कि लोग शांत है, लोग इंक्विजिटिव। क्या बोला? जो वो पहला वाला हुआ रिकॉर्ड, जो इंडल्ज वाला बात हुआ, हाँ, तो इस तरह का तुमको दिया गया था। सोचो बचपन से जो सबलिमिनली धीरे धीरे ऐसा छवि ही इतना बार दिखा दो ना डेवलप बोल के, कि तुमको जब जब डेवलप का मतलब आए तब आए कि वर्च्यू है, और डेवलप का इमेज ये है। डेवलपमेंट एक वर्च्यू है, डेवलपमेंट का इमेज भोग है। इस तरह से तुमको प्रोग्राम किया जाता है। तो तुमको हम नहीं बोलेंगे डायरेक्ट कि भोग है, ये बोल देंगे तो भाई पूरा बात स्पष्ट हो जाएगा ना। हम तुमको इमेज ही ऐसा दिखाएंगे, और इस इमेज को हम ढंग से समझाएंगे नहीं। हाँ, इमेज को हम ढंग से समझाएगा। हम इमेज ऐसा दिखा देंगे, लेकिन हम इमेज को हम इतना ढंग से समझाएंगे नहीं, तो तुम भी कभी उसके बारे में पूछ ही नहीं पाएगा। समझ रहा ना? इतने कम ऐसे, और तुमको जो इंक्विजिटिवनेस है, बाकी तो हम मार के ही रखे हुए हैं। इधर से पूछना मार दो, और उधर से हर चीज़ के बारे में एक छवि बढ़ा दो, और वो हर छवि घूम फिर कर होगा कंजम्पशन। गलत इन्फॉर्मेशन। इस तरह कैपिटलाइज एजुकेशन को बर्बाद करता है। एजुकेशन बोल दिया ना, बुद्धा क्या बोलते थे, डेफिनेशन देने वाला कौन है? सेम चीज़ है डेवलपमेंट। वो कोई राक्षस दे रहा है, क्यों देवी दे रही है? कौन है देने वाला? किसके लिए?